भारतीयों के खाने पीने का अंदाज क्या आपको बीमार बना रहा है? यह इशारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एनआईएन का है। इनकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय लोगों की आधी से ज्यादा बीमारियों की वजह गलत खान पान है, यानी कि 56.4% बीमारियों की वजह जो गलत खान पान है वो उसी को बताया गया है। अल्प पोषण और अनीमिया अभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेहतमंद खाने के लिए एक व्यक्ति को दिन भर में 1200 ग्राम भोजन जरूरी है, जिसमें उसे 2000 कैलोरी प्राप्त होती है। यानी कि थाली में करीब अगर आप देखें तो 100 ग्राम फल, 400 ग्राम हरी सब्जी, 85 ग्राम दाल या अंडा, 35 ग्राम मेवा यानी कि सीड्स यानी कि नट्स और 250 ग्राम अनाज का सेवन काफी होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में या तो लोग बाहर जाकर जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं या फिर ऐसे शॉर्टकट अपना रहे हैं जो बहुत पौष्टिक उन्हें आहार नहीं दे रहे। इस पर ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार जुड़ रही हैं, प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये कई बार इस तरह के इशारे किए गए, कहा गया कि जो भारतीय भोजन है वो पूरी तरीके से एक संतुलित भोजन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, या तो उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा हैं, फैट बहुत ज्यादा है। तो ये जो नई रिपोर्ट आई है इसमें क्या क्या विशेष बातें कही गई हैं और किन किन बातों को हमें बदलना चाहिए? देखिए, ये कहना कि भारतीय भोजन ठीक नहीं है, उसमें परेशानी है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो भारतीय भोजन की परिभाषा है, जिसमें कि हम अपने डाइट में कहते हैं ना, कलरफुल थाली होती है, बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारी प्लेट में होनी चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट आई है उसने उस बात पे बल दिया है। जैसे कि जो सीरियल्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उससे आप 40 to 50% कैलोरी ले सकते हैं। बाकी प्रोटीन्स से आनी चाहिए 15 to 20% के करीब। फिर बाकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब कुछ नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उससे आते हैं। तो अपने डाइट में सिर्फ सीरियल से ना इंक्लूड करके, और सीरियल से मेरा मतलब है आजकल मिलेट्स की बात हुई है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो पूरे टाइम सिर्फ सुबह दोपहर शाम वो मिलेट का प्रोडक्ट लेते हैं और सोचते हैं कि हम बिल्कुल बहुत हेल्दी खा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट से इस बात को बल मिलता है कि हमारी थाली में सीरियल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, चाहे वो पल्स के फॉर्म हो, नॉन वेज के फॉर्म हो, एग्स हो, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। इसके अलावा जो नट्स होते हैं, चाहे बादाम, अखरोट, मैं ये कह के ये नहीं साबित करना चाहती कि जो ये चीजें नहीं खा पा रहे हैं कुछ तबके के लोग, तो वो हेल्दी फूड नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो होता है तो उसे जी, हेल्दी माना जाता है। मैं एक छोटा सवाल आपसे और ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड है, लोग बहुत सारी मील रिप्लेसमेंट की जो चीज़ें हैं, चाहे वो प्रोटीन बार्स हों या और इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा जंक फूड की बात भी लोग जल्दी खाने के चक्कर में करते हैं। कितना नुकसान होता है? मतलब आप इस तरीके के अपने खाने को, पूरी एक मील को एक बार से रिप्लेस कर दें या बाहर जाके आप अक्सर खाना खाएं, उससे आपके शरीर पर नुकसान कितना होता है? देखिए, लोगों को ये समझना होगा कि जो भी सप्लीमेंट लेते हैं उसमें कुछ चुनिंदा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर में पहुंच पाते हैं। किसी भी फूड सप्लीमेंट में वो सब कुछ सारी चीजें नहीं है जो कि हमारे शरीर को जरूरत होती है। और बहुत ही लेमन टर्म्स में अगर मैं कहना चाहूँ, तो जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है उन सेल्स के अंदर। उस एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। वो किसी भी एक फूड सप्लीमेंट से सफाइस नहीं हो पाता। और जब आप एक फ्रूट खाते हैं उसमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे वाले होते हैं, और उसमें आपको वाटर भी बॉडी में जाता है। तो जो हमारे लोकली अवेलेबल फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके कंजम्पशन से ज्यादा बॉडी को हेल्दी रखने में सुविधा जी, होती है, ना कि सप्लीमेंट्स लेने से। सप्लीमेंट्स सिर्फ बीमार लोगों के लिए बने हुए हैं, हेल्दी लोगों के लिए नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद है दर्शक इसको देख रहे होंगे और आपकी जो बातें आपने बताई हैं उसका खास ध्यान रखेंगे। परिमल मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, डॉक्टर साहब बड़े सलीके से समझा रही थी कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट में और उन्हें करेक्ट करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए। देखिए, मोटे तौर पे महत्वपूर्ण बातें ये है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि थाली में नमक आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो न नमक ज़्यादा न चीनी ज़्यादा, व्यायाम भी कीजिए, फूड सप्लीमेंट नहीं लीजिए। और साथ में ये भी कहा गया है कि करीब 57% बीमारी ऐसी है अंकित, जिसको अगर आप अच्छा डाइट लेते हैं तो उसको टाला जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होने की आशंका को 80% तक खारिज किया जा सकता है। हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है अगर आपका डाइटरी हैबिट अच्छा है तो। जो पैकेज्ड फूड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अगर उस पर हम थोड़ा सा सोचें, विचारें, देखें, और जो भी खा रहे हैं वो पैकेट पे जरूर देखें कि आप क्या खा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए तो वो आपके लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाता है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें बहुत पुराने समय से भी डॉक्टर कहते रहे हैं कि अगर आप हरी साग सब्जी की बात करें तो उसमें अलग अलग रंग की चीज़ें मौजूद है। गाजर है तो आपको गुलाबी कलर का या काले रंग का होगा, सब्जियां हैं तो हरे रंग की आपको मिलेंगी, साग है तो उसका भी कलर अलग अलग है। तो थालियों में उस तरीके के कलर का होना जरूरी है जो पहले से प्रकृति के तौर पे हमारे पास मौजूद है। और जिस तरीके के लाइफ हैबिट बीते 1.5 या 2 दशकों में बदले हैं, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बीमारियां भी बढ़ी है। मतलब सबसे बड़ी बात ये कि ये जो डाइटरी हैबिट के बारे में एक चीज़ जो गाइडलाइन के तौर पे 17 पॉइंट सुझाया गया है, उसमें सीधे तौर पे ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि लोग इस बात को समझे कि 56% बीमारी को टाला जा सकता है अगर आप अच्छा डाइट लेते हैं, अपना हैबिट अच्छा रखते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उनसे उन बीमारियों को टाला जा सकता है। चाहे नवजात शिशु की बात हो, चाहे गर्भावस्था में महिलाओं की बात हो, चाहे छोटे बच्चों की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, जैसे हम जैसे वयस्कों की बात हो। तो ये तमाम लोगों को लेकर अलग अलग गाइडलाइन और पैरामीटर में चीज़ों को बताया गया कि आप इस तरीके के फैट ज़्यादा ना लें, आप नमक ज़्यादा ना लें, चीनी ज़्यादा ना लें, जो भी आप पैकेज फूड खा रहे हैं उसमें क्या खा रहे हैं वो भी आप देखें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बीमारी से भी जोड़ते हुए बताया गया है। परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल का नाम आपने सुना ही होगा, उसमें एक बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने रिश्वतखोरी का एक रैकेट जो है उसका भांडाफोड़ किया है। सीबीआई ने आज 2 और लोगों को हिरासत में लिया। इसके साथ इस मामले में गिरफ्तार होने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है। इसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। सीबीआई की माने तो अस्पताल में कई स्तर पर रिश्वतखोरी चल रही थी। जो बातें कही गई हैं, आरएमएल के अब कार्यवाहक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोज कुमार झा ने एनडीटीवी से बातचीत की और कहा कि सीबीआई के एक्शन के बाद अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है।